हैप्पी दिवाली सभी को। होप करता हूँ आप मजे में होंगे और आपकी दिवाली भी मजे में जारी होगी। लेकिन इस दिवाली में पटाखे मत जलाना क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा आपने कई बार सुना होगा। कुछ दिनों पहले मैंने भी ऐसा ही सुना। कुछ दिनों पहले मेरे भी परिवार में किसी ने ऐसा ही बोला कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आइए इसी टॉपिक को और कुछ लोगों की पोल को एक साथ खोलते हैं। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका इस मजेदार वीडियो में। तो आज का ये टॉपिक मुझे क्यों जरूरी लगा, तो यही टॉपिक और इससे मिलती जुलती कुछ बातें मुझे मेरे परिवार में से ही किसी ने मुझसे बोली। तो मैंने सोचा कि ऐसा कितना पॉल्यूशन होता है, चलो देखते हैं। तो चलो आज आपको भी दिखाते हैं कि कितना पॉल्यूशन होता है। तो आज बात करेंगे दिवाली में पटाखों की वजह से कितना परसेंट पॉल्यूशन होता है। ऑब्वियस सी बात है, पॉल्यूशन होता है, बट कितना परसेंट पॉल्यूशन होता है हमारे वातावरण में। बहुत सारी गलतफहमियां दूर होंगी, बहुत सारों की आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है वो हटेंगी और कुछ लोगों की पोल भी खुलेंगी। तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि फेस्टिवल्स चल रहे हैं और ये फेस्टिवल्स हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने ज़्यादा कारगर है और कितने ज़्यादा हमें हमारे धर्म से जोड़ के रखते हैं, क्योंकि हमें ही पता है ये फेस्टिवल हमें कितना कुछ सिखाते हैं। बट इन फेस्टिवल वीक्स में सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ अपने अपने इंस्टा ट्विटर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं और साथ ही साथ में कई सारी कंपनियां भी और साथ ही साथ में कुछ लोग भी ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ही नहीं करते, ये एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैला देते हैं। तो इन दिनों आपने देखा ही होगा कि क्या प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ होता है। लोगों की स्टोरियां डलनी शुरू हो जाती हैं कि पटाखों से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, ऑफकोर्स पॉल्यूशन होता है, बट कितना होता है वो अभी आगे जाकर बात करेंगे। दूसरी बात कि अस्थमा के बहुत सारे पेशेंट हैं, एनिमल लवर बहुत सारे आ जाते हैं। अच्छी बात है, सबको आज खोलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हाँ, पटाखों से पॉल्यूशन होता है, बट अगर कोई बच्चा जला रहा है या कोई भी जला रहा है तो उससे कितना परसेंट पॉल्यूशन हो रहा है और कितना परसेंट पॉल्यूशन आम दिनों से बढ़ रहा है। तो आप लोगों के लिए हमने थोड़ी बहुत रिसर्च करी और पता चला कि दिल्ली में इन दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से 300 से लेकर 350 टच कर रहा है, जो कि बहुत ख़राब है। और ये इस टाइम की रिपोर्ट है, मतलब दिवाली से पहले की। और BBC की रिपोर्ट के हिसाब से जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो 2.5 PM पार्टिकल हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ जाते हैं। बट ये पार्टिकल हमारे एनवायरनमेंट में पहले से मौजूद होते हैं। और ये पहले से मौजूद कैसे होते हैं? फैक्ट्रीज की वजह से, गाड़ियों की वजह से, रोड डस्ट की वजह से और भी कई सारी चीज़ों की वजह से ये पहले से हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, बट पटाखे जलाने की वजह से ये बढ़ जाते हैं। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में जो पॉल्यूशन होता है उसमें से 45% पॉल्यूशन रोड डस्ट की वजह से होता है, 17% पॉल्यूशन वेस्ट बर्निंग, 14% ट्रांसपोर्ट, 9% डीजल जनरेटर, 8% इंडस्ट्रीज और 7% डोमेस्टिक कुकिंग जो आपके घरों में होता है। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि पटाखों की वजह से पता कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, 0.07%। पता है इसके बाद भी क्यों बोला जाता है कि पटाखों की वजह से पॉल्यूशन होता है? मैं मानता हूँ पॉल्यूशन होता है, बट सिर्फ और सिर्फ पटाखों की वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है। और तुम सोचते होंगे कि ये पॉल्यूशन इस टाइम ही क्यों दिमाग में आता है कि हाँ, पटाखों की वजह से अभी पॉल्यूशन हो रहा है या फिर होली में पानी यूज़ करने से ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हाँ चलो, मैं मानता हूँ पानी बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, मैं मानता हूँ वातावरण बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये अभी क्यों? जैसे अभी कुछ दिनों पहले करवा चौथ आई थी, उसका व्रत रखने वाले गवार हो जाते हैं और जो नहीं रखते वो मॉडल हो जाते हैं कुछ लोगों के हिसाब से। इन दिनों में ही चॉकलेट कंपनी एड्स निकालती है अपना कि मिठाइयों को छोड़ो, हमारी चॉकलेट खाओ। आपको पता नहीं है कि एक छोटी छोटी एडों से आपसे क्या क्या चीज़ें छीनी जा रही हैं। जो त्यौहार सिर्फ और सिर्फ मिठाइयों का होता था वो आज चॉकलेट पे सीमित हो गया है। जहाँ पे लोगों के घरों में मावे की मिठाइयाँ बनती थी, जहाँ पे लोगों के घरों में एक टाइम पे गुजिया बनती थी होलियों में, तो आज सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन ऐड से, बट ये ऐड हमारे त्योहारों में ही क्यों आते हैं? क्या दूसरों के कोई त्यौहार मिठाई वाले नहीं होते? अदर फेस्टिवल्स भी तो हैं, उसमें भी तो ऐड निकाल सकते हो कि आइए आज इस मीठी चीज़ की जगह आज ये मीठी चीज़ खाइए। ये चीज़ क्यों नहीं आती है? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। क्या पॉल्यूशन दिवाली में पटाखे जलाने की ही वजह से हो रहा है? क्रिकेट मैच में जब पाकिस्तान जीतता है तब पटाखे जलते हैं, क्या तब पॉल्यूशन नहीं हो रहा है? आम आदमी पार्टी पटाखे जलाने पे रोक लगाती है, सुप्रीम कोर्ट उस बात की मंजूरी देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, रोक लगी है, पॉल्यूशन कम होगा। बट यही आम आदमी पार्टी जब जीतती है तब ये पटाखे जलाने से ज़्यादा पॉल्यूशन तो जो जानवरों की बलि दी जाती है उससे हो जाता है। अब बात करते हैं सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ के बारे में, जो कुछ पैसों के लिए कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। जैसे विराट कोहली साहब एनिमल लवर बनकर लोगों की भलाई के लिए, लोगों को अस्थमा हो रहा है उसके लिए पोस्ट डालते फिरते हैं, वीडियो बनाते हैं कि पटाखे मत जलाना, और खुद शादी से पहले अरे भाई, जितनी स्ट्रेटेजी तुमने यहाँ बदली इतनी RCB की टीम में बदल लेते, क्या पता जीत ही जाते। वैसे मैं सब सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ। जो लोग एनिमल लवर बनकर पोस्ट करते हैं वो 2 दिन बाद ही अपने साथ अपने खाने की पिक शेयर करते हैं, और वो उस पिक में क्या खा रहे होते हैं वो आप सबको पता ही है। इनकी शादी में पटाखे फूटते हैं, ये शादियों में हेलीकॉप्टर जेट यूज करते रहते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
देखो पटाखों से पॉल्यूशन होता है, ये मैं मानता हूँ, बट ये मत बोलो सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन दिवाली की वजह से होता है। दिवाली के बाद दिल्ली में कुछ लोग कहते हैं देखो कितनी धुंध हो गई है, कितना पॉल्यूशन हो गया है। सीधी सी बात है, दिवाली जो आती है वो ठंडों के टाइम पे आती है, और इस टाइम पे जो नीचे का वातावरण होता है वो ठंडा होता है और जो गर्म वातावरण होता है वो ऊपर होता है, तो उसकी वजह से हमें वो धुंध ज़्यादा दिखती है। छोड़ो, तुम्हें साइंस इतना क्या पढ़ाऊँ, क्योंकि कुछ लोग देखने के चक्कर में तो ये भी कह देते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, सपाट है। ये वीडियो देखकर जहाँ पे पटाखे बैन है वहाँ पे पटाखे मत फोड़ने लग जाना, क्योंकि वहाँ पे बैन है और वो चीज़ सही होगी जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे माना है। बट मेरा काम था जो फैक्ट्स हैं, जो सच्चाई है वो सामने रखना, तो वो मैंने रख दी। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, @बगीरा के व्लॉग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। वो मिठाइयाँ खाना जिसे पटाखे जलाने, जहाँ पे बैन नहीं है वहाँ पे जला लेना। और अगर इस वीडियो से थोड़ी सी जानकारी मिली होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना। मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा देना। और फिर से सभी को हैप्पी दिवाली, और इस बार सोम पापड़ी के अलावा भी कुछ खा लेना। ओके बाय। अरे इतनी सारी सोम पापड़ी कौन ले आया? चलो पटाखों का डब्बा बताओ।